हाजीपुर नगर परिषद के वर्तमान बोर्ड के दूसरे कार्यकाल का 22 जुलाई को किसी भी तरह के बदलाव की कानूनी समय बाध्यता पूर्ण हो गई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि जल्द ही सभापति पर रणनीति के तहत सभापति के गुट के ही लोग अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, क्योंकि कई सारे पार्षद शहर से लापता हैं और एक बार फिर रमा निषाद गुट डब्लू श्रीवास्तव गुट पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि यह तो सिर्फ आशंका है, अगले चंद दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। हाजीपुर नगर परिषद में वर्तमान बोर्ड के दूसरे कार्यकाल का 22 जुलाई को अंतिम दिन है। 2 साल पूर्व इसी दिन किरण देवी को नगर परिषद का मुख्य पार्षद बनाया गया था, जिसे हम सभापति के रूप में भी जानते हैं। इसी पद पर संख्या बल के साथ उन्हें सुशोभित किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर रणनीति के तहत सभापति का गुट ही अविश्वास प्रस्ताव लगा सकता है, ताकि सभापति की कुर्सी का खेल कोई और ना कर सके और दोबारा से किरण देवी सभापति बन सके। हालांकि पद की बात करें तो किरण देवी भले ही हाजीपुर नगर परिषद की सभापति हैं, मगर पूरा शहर जानता है कि वो कहां से गाइड होती है। सभापति भले ही किरण देवी हो, मगर उनकी बागडोर किसी और के हाथ में है। हालांकि यह परंपरा कुछ वर्षों से शुरू हुई है, क्योंकि जब से हाजीपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद का पद आरक्षित हुआ है, तब से इस तरह का खेल बड़े आराम से खुलेआम चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद हैदर अली सभापति थे, तब उनकी बागडोर निकेत कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू श्रीवास्तव के हाथ में थी, और जब संगीता कुमारी और उसके बाद किरण देवी सभापति बनाई गई, तब इन दोनों की बागडोर रमा निषाद के हाथ में रही। हालांकि बीच में संगीता कुमारी और रमा निषाद के बीच आपसी मतभेद और विवाद के कारण कार्यकाल पूरा होते ही उन्हें अविश्वास लगाकर सभापति पद से हटा दिया गया और फिर किरण देवी को दायित्व सौंपा गया। प्रत्यक्ष रूप से चाहे हैदर अली हो या संगीता कुमारी एवं किरण देवी, बागडोर तो किसी और के ही हाथ में रहती है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव के साथ कुछ ऐसे चेहरे भी दिख सकते हैं जो कल तक निकेत कुमार सिन्हा उर्फ डब्लू श्रीवास्तव के साथ थे, मगर अब रमा निषाद का ऑफ द रिकॉर्ड रमा निषाद गुट की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि 39 में से 25 नगर पार्षद उनके साथ हैं, जबकि डब्लू श्रीवास्तव का कहना है कि उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पार्षद भटकने वाले नहीं। अब चाहे जो भी हो, यह तो 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि अविश्वास प्रस्ताव किसकी ओर से लाया जा रहा है, किसका पलड़ा भारी है और किसका हल्का। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार रमा निषाद गुट के इशारे पर ही अपने ही मुख्य पार्षद के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है, जिसमें डब्लू श्रीवास्तव समर्थित कुछ पार्षद रमा निषाद को ही सपोर्ट करते देखे जा सकते हैं। अब देखना यह है कि अविश्वास प्रस्ताव किन मुद्दों पर लाया जा रहा है, और अगर दोबारा से किरण देवी को मुख्य पार्षद बनाया जाता है, तब ऐसा वह क्या कर देंगी जिससे उनके ऊपर लगे आरोप धुल जाएंगे। हालांकि इन दिनों आरोप धुलवाने का क्या तरीका है, यह किसी से छिपा नहीं है। शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव और ना जाने कितनी सारी समस्याओं से लोग प्रतिदिन 2-4 हो रहे हैं, मगर कई सारे पार्षद शहर और राज्य से बाहर जाकर अपने गुटबाजी में कुर्सी के खेल में लगे हैं। जनता मरती हो तो मरे, उन्हें इससे क्या, इन्हें तो बस कुर्सी से मतलब है, और वह भी क्यों, यह तो शहरवासी जानते हैं और समझते भी हैं। ये रिपोर्ट वैशाली न्यूज हाजीपुर।